गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ 17 शिवाजी का न्याय नाटक नामक पाठ के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर मैंने कुछ कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया है, इसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। पात्र शिवाजी छत्रपति सम्राट। सोमदेव शिवाजी का सेनापति है। मोरोपंत शिवाजी का महामंत्री है। मुल्ला अहमद कल्याण के किले का सूबेदार। शहजादी मुल्ला अहमद की पुत्रवधू। कुछ सैनिक। शिवाजी दुर्ग में अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ अपने आसन पर बैठे हैं। शिवाजी अपने विश्वस्त सैनिकों से, क्या कल्याण के किले से कोई समाचार आया है? सैनिक, अभी तो नहीं आया, पर आता ही होगा। श्रीमंत, सेनापति सोमदेव के नेतृत्व में हमारी सेना किले पर अपना ध्वज फहरा देगी, आप विश्वास रखिए। शिवाजी, हमें अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु युद्ध इतने दिन चलेगा हमें आशा नहीं थी। इस किले को जीतने के लिए हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महामंत्री मोरोपंत का प्रवेश। मोरोपंत, छत्रपति शिवाजी की जय। शिवाजी, कहिए मंत्री जी, युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार आया? मोरोपंत, श्रीमंत, हमारी सेना विजयी हुई। शिवाजी, तो क्या कल्याण के किले पर हमारा अधिकार हो गया है? मोरोपंत जी, श्रीमान, कल्याण का किला अब हमारे अधिकार में है। शिवाजी, लेकिन सेनापति सोमदेव अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं युद्ध में? मोरोपंत, बीच में शिवाजी की बात काटते हुए, नहीं महाराज, वे आते ही होंगे। उन्होंने ही अपनी जीत का संदेश भिजवाया है। तभी सेनापति सोमदेव का प्रवेश। महाराज की जय हो। श्रीमंत, माता जीजाबाई के आशीर्वाद, माँ भवानी की कृपा, आपके प्रताप और हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण हमने कल्याण के किले पर अधिकार कर लिया है। शिवाजी, हम जानते थे, हमें अपने सैनिकों और आपकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। जहाँ आप जैसे सेनापति हों, वहाँ हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह चीज़ आप सबकी है। हमें अपने वीरों पर गर्व है। युद्ध के बारे में कुछ बताइए। सोमदेव, महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। किले पर अधिकार करने के लिए हमें अपने कई वीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शत्रु के सैनिक भी बहुत वीरता से लड़े, परंतु अंततः जीत हमारी ही हुई। शिवाजी, युद्ध के समय हमारे आदेशों का पूरा ध्यान रखा गया ही होगा। सोमदेव, आपके आदेशों को हम कैसे भूल सकते हैं? भूल सकते थे महाराज, हमने उनका पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी धार्मिक स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और विकलांगों पर तलवार नहीं उठाई और धार्मिक पुस्तकों को भी सुरक्षित रखा। शिवाजी, सेनापति जी, हमें आप पर गर्व है। सच्चा वीर वही है जो इसी प्रकार का आचरण करे। सोमदेव,
महाराज, कल्याण का खजाना आपकी सेवा में अर्पित है। कुछ सैनिकों का खजाने से भरे संदूक लेकर उपस्थित होना। शिवाजी, इसका कुछ भाग हमारे वीर सैनिकों में बंटवा दिया जाए। जिन सैनिकों ने इस युद्ध में वीर गति पाई है, उनके परिवारों को भी इस खजाने का कुछ भाग भिजवा दिया जाए। यदि कुछ शेष रहे तो उसको कोष में जमा करवा दिया जाए। सोमदेव, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्रीमंत, इस खजाने के अलावा हमें एक और अमूल्य वस्तु भी हाथ लगी है। यह अमूल्य भेंट मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। शिवाजी उत्सुकता से, क्या है वह अमूल्य वस्तु? जरा हम भी तो देखें। सोमदेव के संकेत पर कुछ सैनिक एक पालकी लेकर उपस्थित होते हैं। शिवाजी, इस पालकी में क्या है? सोमदेव, इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। शहजादी पालकी से बाहर आ जाती है। शिवाजी क्रोधित होते हुए, सोमदेव, तो क्या तुम यही अमूल्य उपहार हमारे लिए लाए हो? तुमने एक स्त्री का अपमान करके हमें भी अपमानित किया है। तुमने तो कहा था कि युद्ध के दौरान हमारे आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया था। फिर सोमदेव, क्षमा करें महाराज, आप विश्वास रखें, हमने आपके आदेशों का पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखा और बूढ़े एवं बीमार लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। शिवाजी, फिर तुम कैसे भूल गए कि हमारी दृष्टि में पराई स्त्री माँ और बहन के समान है? शिवाजी की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवाजी की ओर संकेत करते हुए, आप चिंता न करें शहजादी, आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं अपने सेनापति द्वारा आपको यहाँ लाए जाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सूबेदार साहब की पुत्रवधू हैं, तो हमारी भी पुत्रवधू के समान हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे सेनापति को क्षमा कर दीजिए। शहजादी, श्रीमंत, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। आपका मुझसे इस प्रकार क्षमा याचना करना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं नहीं जानती थी कि आप इतने महान हैं। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ मुझसे ऐसा सलूक किया जाएगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं। सोमदेव, शहजादी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। सोमदेव की बात सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवाजी, सेनापति जी, तुम्हें केवल क्षमा मांगने से ही माफ़ नहीं किया जा सकता। सोमदेव, श्रीमंत, मेरे इस अपराध के लिए आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। शिवाजी, हाँ, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें सूबेदार साहब की पुत्रवधू को पूरे सम्मान व आदर के साथ उनके घर तक पहुंचाना होगा। शहजादी, शिवाजी महाराज की जय। सभी सैनिक, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अब यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है। आइए अब हम अभ्यास का करते हैं।
पहला, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का, मुल्ला अहमद की पुत्रवधू थी शहजादी जीजाबाई नूरजहां। सही उत्तर शहजादी। का, शिवाजी का सेनापति था मुल्ला अहमद मोरोपंत सोमदेव। सही उत्तर सोमदेव है। गा, मोरोपंत महामंत्री था मुल्ला अहमद का, शिवाजी का, इनमें से किसी का भी नहीं। सही उत्तर शिवाजी का। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, हमें अपने सेनापति की डैश पर पूरा विश्वास है। हमें अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है। का, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने डैश हैं। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने महान हैं। ग, हमारी दृष्टि में डैश स्त्री माँ और बहन के समान है। हमारी दृष्टि में पराई स्त्री माँ और बहन के समान है। घा, तुम्हें केवल डैश मांगने से भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हें केवल क्षमा मांगने से भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अंगा, हमें किसी डैश स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। हमने किसी धार्मिक स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।